Good morning students. Today we will start chapter 2 EVS Movement of Families पेज नंबर 14. मूवमेंट ऑफ फैमिलीज मीन्स होता है एक जो परिवार होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, किसी की एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव चला जाता है, उसे बोलते हैं मूवमेंट्स ऑफ फैमिलीज. सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कई परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. बिट्टूज फैमिली इज वन सच फैमिली. बिट्टू का परिवार एक ऐसा परिवार है. बिट्टूज फैमिली लिव्ड इन द विलेज. बिट्टू की फैमिली एक गांव में रहता था बिट्टू का परिवार. इट डिड एग्रीकल्चर. उनके कृषि खेती थी. एग्रीकल्चर मीन्स खेती कृषि. बिट्टूज फैमिली फेस्ड स्टारवेशन ड्यू टू फैमिन फॉर 3 years कंटिन्यूसली. बिट्टू का परिवार था. फेस्ड में सामना, स्टारवेशन भुखमरी, फेमिन में सूखा. जो बिट्टू का परिवार था लगातार 3 वर्षों तक अकाल के कारण भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था उनको. लगातार 3 वर्ष से वहां पर अकाल आ रहा था, सूखा पड़ गया था, जिससे उनको भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था. 10 इसी प्रकार बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यूज विलेज अलोंग विद हिज फैमिली एंड हिज कैटल टू. इसी प्रकार बिट्टू अपने परिवार और अपने मवेशी मतलब जो जानवर उन्होंने पाल रखे थे उनके साथ उनको लेके अपने भतीजे के गांव में चला गया. देयर वहाँ ही गोट ए हाउस ऑन रेंट. वहाँ पर उन्होंने एक घर लिया रेंट पर, किराए पर. एंड देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क. और कुछ काम के लिए काम खोजना शुरू किया. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही गोट वर्क, उसे काम मिल गया. सो ही लिव्ड देयर ओनली अलोंग विद हिज फैमिली. फिर वह अपने परिवार के साथ अकेला परिवार के साथ रहने लग गया. इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर. वहाँ पर रहना उनके लिए ईजी नहीं था, आसान नहीं था. ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज. उन्होंने अपने गांव को उनको अपने गांव की याद आने लग गई. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, ही केम टू नो दैट दिस टाइम, कुछ महीनों बाद उन्हें पता चला कि इस बार हिज विलेज हैज रिसीव्ड गुड रेन. उसके गांव में बहुत अच्छी वर्षा, बहुत अच्छी बारिश हुई है. ओह व्हाट देन, ही कम बैक टू हिज विलेज विद हिज फैमिली एंड कैटल. तब वह अपने परिवार और मवेशियों के साथ अपने गांव में वापस आ गया. थिंक एंड टेल, ये आपको सोचकर और अपने आप से सेल्फ करना है. खुद ही सोचकर इसके आंसर देखने हैं. समीर हु हैड ए स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ. समीर इंक्लूडिंग हिज वाइफ, अ सन एंड अ डॉटर, वर्क इन द विलेज ऑन डेली वेजेस. समीर, जिसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी सहित एक छोटा परिवार था, वो गांव में रोजाना की जो मजदूरी करता था, डेली वेजेस मजदूरी पर काम करता था. हिज सन वॉज स्टडिंग इन क्लास 12. उसका बेटा 12th क्लास में पढ़ता था. एंड डॉटर इन दी क्लास 9, और उसकी पुत्री 9th क्लास में पढ़ती थी. When his son passed his board examination, जब उसके बेटे ने बोर्ड की एग्जामिनेशन की परीक्षा दी बोर्ड एग्जाम दी, he had to send him from the village to get higher education. तो उन्हें उसकी हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए गांव से भेजना पड़ा. He thought his son would have to stay there alone for studies and it would be more costly. उसने सोचा कि उसके बेटे को पढ़ाई के लिए अकेले रहना होगा और वह ये बहुत अधिक खर्चीला होगा, महंगा होगा. आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर टू आउट ऑफ विलेज फॉर हायर एजुकेशन. 3 साल बाद उसकी पुत्री को भी उसने हायर एजुकेशन के लिए गांव से बाहर भेजना होगा. इसलिए ही डिसाइडेड दैट बिकॉज इन द विलेज ही इज वर्किंग एज ए लेबरर ऑन डेली बेसिस एंड इन दिस सिटी टू. भेजना उसकी पुत्री को भेजना होगा उनको, तो इसी प्रकार उन्होंने डिसाइड किया कि वह गांव में दैनिक आधार पर एक मजदूर के रूप में काम कर रहा था. गांव में एक मजदूर के रूप में काम कर रहा था, तो वो शहर में भी ऐसे ही काम कर लेगा. उसने सोचा कि मैं शहर में भी यही काम कर लूंगा, तो ही विल डू द सेम. सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विद हिज फैमिली. तो इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ शहर में शिफ्ट हो गया. व्हेन ही वेंट देयर, जब वो वहां गया, ही फेस डिफिकल्टी, उसे बहुत सारी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा. गेटिंग हाउस ऑन रेंट पे हाउस लेने की डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा. ड्यू टू हाई रेंट, वहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा था, हाई रेंट.
ही हैड टू टेक ए रूम ऑन रेंट इन द सिटी। हाई रेंट की वजह से उन्होंने एक ही रूम ले लिया, शहर में एक ही रूम रेंट पर लिया। हिज फैमिली हैड टू लिव स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम। उसका परिवार एक ही रूम में रहता था, सोता था और खाना बनाता था। हिज नेबरहुड वाज ऑल्सो न्यू फॉर हिम। उसके पड़ोसी भी उनके लिए न्यू, नया था। ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स टू मीट हिज डेली नीड्स ऑल्सो। उसे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक प्रयास करने पड़े थे। मतलब अपनी रोजाना की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए और मेहनत करनी पड़ी थी। सिटी बिंग कॉस्टली, सिटी शहर बहुत महंगे होने के कारण ही वर्क इन द डे एज ए लेबरर। वो एक मतलब दिन में मजदूरी का काम करता था, एंड एज ए सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट, और नाइट में वो सुरक्षा गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड, उसके रूप में उसका कार्य करता था। वो दिन में भी कार्य करता था और रात में भी काम करता था। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज। उसने अपने गांव वापस जाने की डिसाइड किया। एट द कॉम्प्लीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, जब उनके बच्चों की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, पूरी होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया अपने गांव जाने का। यू माइट हैव सीन अराउंड यू दैट सम चिल्ड्रन हैव टू लीव देयर होम्स फॉर हायर एजुकेशन। आपने अपने आसपास देखा होगा कुछ बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। दे लिव इन ए हॉस्टल, वह हॉस्टल में रहते हैं, और गेट ए रूम ऑन रेंट, या फिर रेंट पर रूम लेके रहते हैं फॉर देयर स्टडीज के लिए एट अदर प्लेस, दूसरी जगह पर जाते हैं स्टडीज के लिए। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, समटाइम्स फैमिलीज हैव टू मूव आउट ऑफ देयर नेटिव कंट्री फॉर एजुकेशनल, एजुकेशन में शैक्षणिक, नेटिव कंट्री मीन्स मूल देश, जो अपना मूल देश होता है वह, ऑक्यूपेशनल, व्यावसायिक, और वेरियस देयर रीजन्स, अदर रीजन्स। कभी कभी परिवारों को, जो परिवार होते हैं उनको शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए और अन्य किसी कारणों के लिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ता है। नो मैटर वेयर, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दे रोम, रोम मीन्स घूमना, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ घूमते हैं। दे ऑलवेज नो, वे हमेशा जानते हैं कि दैट दे हैव ए होम टू गो बैक टू देयर फैमिली होम। तो जानते हैं कि उनके पास अपने परिवार के घर वापस आने के लिए घर है, वापस आने के लिए घर है, इसलिए वो चले जाते हैं। नेक्स्ट है जग्गू's फैमिली लिव्ड इन बीजपुरी विलेज। जग्गू की फैमिली बीजपुरी विलेज गांव में रहता था। ही हैड ए सम शॉप इन द विलेज। उनके पास एक छोटी स्मॉल शॉप, उनके पास एक छोटी सी दुकान थी गांव में। ही अर्नड ओनली सच ए लिटिल अमाउंट फ्रॉम दिस शॉप दैट सम हाउ ही कुड रन हिज फैमिली। वह उस दुकान से कुछ ही अमाउंट कमा पाते थे, कुछ ही धन कमा पाते थे, जिससे उनका अपना परिवार चल सके। लेकिन ही सन्स वर ग्रोविंग अप, उसके पुत्र बड़े हो रहे थे। वन डे, एक दिन, हिज कजिन केम टू द विलेज, उसका कजिन भाई, चचेरा भाई गांव में आया, एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन अलोंग विद हिम, और उसके दोनों पुत्रों को अपने साथ ले गया सिटी में। मेक देम वर्क ऑफ एट हिज शॉप, उसकी शॉप पर वर्क करने के लिए। लेटर, बाद में, जग्गू सन भोला वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। कुछ समय बाद जग्गू का पुत्र भोला अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। एट दैट टाइम ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी। उसी टाइम उन्हें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स से सामना करना पड़ा, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मनी की कमी, पैसे की कमी, प्लेस ऑफ फॉर बिजनेस के लिए स्थान। बट स्टिल, फिर भी, ही डिड नॉट लॉस करेज, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारी। एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प हिम, और उसके रिलेटिव्स ने, उनके रिश्तेदारों ने उनकी मदद की। दस, इस प्रकार हिज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल, इस प्रकार उनका बिजनेस अच्छी तरह से चल गया। ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर, उसने अपनी फैमिली को वहां पर बुला लिया। ही मेड ऑल अरेंजमेंट्स फॉर एजुकेशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और फिर उसने सारी एजुकेशन की सारी व्यवस्थाएं की अपने छोटे भाई बहन के लिए। नाउ, अब दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस, अब वो अपना खुद का बिजनेस चला रहे थे। बट स्टिल टूडे, लेकिन अभी आज, दे मिस हर देयर फैमिली विलेज, लेकिन वह आज मतलब अपनी जो गांव की फैमिली है उसको याद करते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन, जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, त्योहार वगैरह, दे विजिट देयर विलेज, अपने गांव में जाते हैं वे मिलने। गालीकोट इज ए टाउन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, गालीकोट जिला डूंगरपुर का एक कस्बा है। वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम्ब ऑफ मोला फखरुद्दीन, शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल्स विच आर फाइन स्पेसिमेन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर, एंड सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड। तो वहाँ पर क्या क्या होते हैं, जो डूंगरपुर जिले के गालीकोट कस्बे में बहुत फेमस मोला फखरुद्दीन का किला, शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल, और बहुत ही ऐसे
असाधारण वास्तुकला एंड सोमनाथ टेम्पल, ये सब अच्छे नमूने हैं वहाँ पर। इसमें ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात के राज्य में कडाना बांध के निर्माण के कारण दिस एरिया कम विद इन द रेंज ऑफ इनंडेटेड एरिया। तो जो बांध का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ का एरिया, वहाँ की जो सीमा बाढ़ से गिर गई थी, वहाँ पर बाढ़ आ चुकी थी। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के मौसम में इट बिकेम फ्लड प्रोन, वहाँ पर बहुत बाढ़ग्रस्त हो गया था वह क्षेत्र। हेंस, इसी प्रकार, इसीलिए द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउसेस, गवर्नमेंट ने उन्हें हाउसेस टू दोज पीपल एट सम न्यू प्लेस, गवर्नमेंट ने वहाँ पर लोगों के लिए नए घर प्रोवाइडेड किए। इट प्रोवाइडेड देम द फैसिलिटी ऑफ स्कूल, वहाँ पर उन्होंने स्कूल, हॉस्पिटल सभी की फैसिलिटी प्रदान की। टुडे आज दिस इज नोन एज रिहेबिलाइजेशन कॉलोनी, आज उस कॉलोनी को रिहेबिलाइजेशन, पुनर्वास कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स etc, लेकिन कुछ लोग अपने खेतों को नहीं छोड़ने के कारण अभी भी वे मूल स्थान पर रह रहे हैं। थिंक एंड टेल, ये भी आपको खुद को पढ़ के सोचना है। अब डू यू नो, क्या तुम जानते हो? Earlier people, a basic needs were only bread, cloth and house, but now people's basic needs have become bread, cloth, house, education, employment and luxury. पहले के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या थी? रोटी, कपड़ा और मकान थी, मतलब उनको खाने के लिए रोटी मिल जाए, कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए। लेकिन आजकल लोगों की बेसिक नीड्स हो गई हैं ब्रेड, क्लॉथ, हाउस, एजुकेशन, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार एंड लग्जरी, मतलब सुख सुविधा। आजकल के लोगों को ये सब चीजें की आवश्यकता होने लगी। 10 पीपुल हैव स्टार्टेड लिविंग एट अदर प्लेसेस, इसीलिए लोग आजकल अपने स्थानों को छोड़कर, जो अपने मूल स्थान होते हैं, पैतृक स्थान, उनको छोड़कर अन्य स्थानों पर रहने लगे हैं। Now this chapter is complete. I hope you have understood it. We will do the question answer of this chapter in the next video. Thank you.